उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है जस करनी तस भर। हम मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं और जो बेरुपया बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते हो, तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ, संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना ना सुना, तो हमें नहीं मन माना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं, हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते, तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते, जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह उमंग का भजन आता तो है, भेड़ चाल नहीं, किसी पर उत्साह उमंग भक्ति रस में डूबा हुआ भाई याद, ये भीड़ क्यों उठ रही है? ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता, ये दृश्य में क्या क्या बताते हैं शरीर पकड़कर, ये भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्या फायदा। तो संतों ने कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। तो ध्यान रखें, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया, जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक या संसार इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, संतों का समागम हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन हरि ने सरल कर दी है, कर से कर्म करो विद्याना, मन रागो जा हरि। उसके बावजूद भी आपकी बढ़िया बुद्धि काम न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति रस में डूबा हुआ और सामंग का भक्त और हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं, जरा देवी स्वरूपा का ही परिचय दिया करो। वहाँ बैठ के भी ये काम हो सकता है, जो आके सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देते हैं आप लोग। हमारे यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। सासंग जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो बाबा वहां दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं। श्रद्धा सुमन जो लेकर आता है उसे रोका जाता है, जो कुछ गड़बड़ करने का आता है उसे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। मेरा कोई ना सहारा बिन, तो पुराना भजन हो गया, और तू बता, अभी सुना नहीं था बकली साहब क्या कह रहे थे, दुनिया पद चिन्हों पे चलती है, हरि परमात्मा पद चिन्ह बनाते हैं, इसमें पूरा खेल हो गया। मेरे गाने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया, मेरे गाने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया। नहीं, शादी बर्बादी, गौना रोना, अब रोना चाहती हूँ तो गौना करवाओ, हम तो मना कर रहे हैं। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया, प्यारे नैना करे कमाल, जाने कितने घायल करना रे।
उत्साह उमंग, और तुम व्यक्तिगत भजन बोल रही हो यार, समझी में नहीं आता। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। आखन मिश्रे प्रभु यज्ञ तुम्हें प्यार हो, नाच रचा दिया कह तो हमारा। आखन मिश्रे प्रभु यज्ञ तुम्हें प्यार हो, नाच रचा दिया कह तो हमारा। देखो हमारे द्वारा बोला गया था, भक्ति रस में डूबा हुआ उत्साह उमंग का भजन। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम अपनी वाणी के द्वारा क्या आपको बता रहे हैं। ये मनमति की स्थिति नहीं चल पाती। ऐसे भजन उत्साह उमंग का होता है, ये संकीर्तन होता है भजन से सबको आनंद आने लगे, रोमावली खड़ी होने लगे तो बात बनती है। और व्यक्तिगत स्थिति को लेके चलते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। हाँ जी, और जरा सी देर में एवं घमंड आने में देर नहीं लगती, वहीं जीव का नाश होता है। अपना संबोधन आप रख रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको कहने का मौका मिला है कि नित्य प्रतिदिन सुबह प्रभात में देखते हो तो सूर्य नया नया ही दिखाई देता है, पुराना दिखाई। इसी प्रकार जब आपने ओपन किया है, बटन दबाया है तो पूरा बटन दबाना चाहिए, अन्यथा आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तब क्या करोगे? बल्ब फ्यूज होने के बाद एक तो बिजली का करंट उसमें आता ही नहीं, तो बल्ब फ्यूज होने से पहले इनको जगा दो। अरे जीवन तो ये शरीर तो पानी का बुदबुदा है, जैसे पानी में बनते देखते हैं फूट जाता है, वही शरीर जीवन का शरीर का है। इसका किस समय कब कहाँ इसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। हमारी समझ में तो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। कोई कितना ही बड़ा अपने को ज्ञानी समझे, भविष्य वक्ता समझे, जो भी है दुनिया है ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की है उनके अलावा कोई समझ नहीं सकता, और जिन्होंने रचना की है वो दिखाई देते नहीं। अब आपको कैसे दिखाई दे गए? तो कम से कम इन महापुरुषों को जानकारी तो हो कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब हैं, 84 वर्ष की आयु हो चुकी है। इन्होंने जीवन में क्या क्या नहीं देखा है, क्या क्या नहीं देखा है अब तक, तो कम से कम स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं, अभी हम कहें तो बात नहीं बनेगी। दीपावली के दिवस में, दीपावली से आगे खाने वाले घोड़ा भी खाते हैं, ऊंट भी खाते हैं, हाथी भी खाते हैं। खाते नहीं खाते हाँ। जो हाथी घोड़ा ऊंट खाता है वो क्या बताएगा? वो क्या बताएगा? उसके पास में क्या है? क्यों? प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहाँ चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदूली से चार्ज नहीं होगी।
अगर ये चार्ज ढंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेदभाव से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता रहे। यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। ईमानदारी, निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम पुनः स्मरण कराते हैं। पूर्व में भी कहा गया है, पुनः स्मरण कराते हैं। क्या परमात्मा क्या दे देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने, मील बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ। परमात्मा दे क्या देगा? परमात्मा के हाथ में फूड़ी कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है। परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ। जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्व काशी विश्वनाथ जाओ। जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साहबा कथा वाचक उपदेश कहने। आप जानते हैं हम नहीं, हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें? क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं, अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डुबो देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। परमात्मा तुम्हारा संसार छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं। इससे पहले बात जमने वाली नहीं। हाँ, आने जाने से आप लोगों को क्या फायदा होता, क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, ये आप जानते और हरि परमात्मा जाने। हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं तो हमें जानने की जरूरत नहीं। जब अभी पंडित जी शायद द्वापर का नाम ले रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण का, तो गौर यहाँ जो वर्दी पहने बैठी हो, किस लिए बैठी हो? ये शैतान उदम कर तो पर्दा पहने बैठे हो। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तुम्हारी किसी अकल में ये भी नहीं जाता है, देशों से खड़े हो जाते हो, मील की पत्थर की तरह बैठे रहते हो, अपना काम नहीं कर सकते। ये भी हम आके वहां देखेंगे तो फिर यहाँ क्या होगा? द्वापर की बात मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी, तो हमने तो पढ़ा नहीं सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा होगा, स्मरण हो रहा है द्वापर की बात का। मान के चले श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते, काली कमली वाला।
तो काला कंबल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा।